जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली अवेकन सोल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। करंट की एनर्जी लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की, जो कि कन्फ्यूज़न की सिचुएशन से बाहर निकलने वाली एनर्जी आई है। ऐसा लग रहा है कि दो सिचुएशन के बीच में बहुत स्टक थे डिसीज़न लेने के लिए, एक राइट डिसीज़न लेने के लिए कि किसे चूज़ करें। हो सकता है कि उनकी लाइफ में एक कोई और ऑप्शन है, कोई थर्ड पार्टी या फिर कोई कुछ और भी हो सकता है जिसमें वह एक सही डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। पर अभी ऐसी ओवरऑल एनर्जी आ रही है जैसे कि वह उससे बाहर निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ में एक डिवाइन टाइम आ रहा है। उनकी लाइफ में और आपकी लाइफ में ऐसा लग रहा है जैसे कोई मिराइकल होने वाला है। वह आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और मैनिफेस्ट में वह आपसे अपना यूनियन मांग रहे हैं, आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं। और मैरिज की भी एनर्जी निकल कर आई है। मुझे 2-3 दिन से मैरिज की एनर्जी बहुत ज़्यादा पीक हो रही है। ये जो सितंबर मंथ में रीयूनियन के लिए कहा जा रहा है बहुत सारे लोगों का, ये 2-3 दिन से ऐसी एनर्जी बहुत ज़्यादा पीक हो रही है। बहुत फास्ट वह आपकी तरह आना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं आने के लिए, पर जो अभी तक किसी थर्ड सीन में, थर्ड सिचुएशन में वह स्टक थे, मति भ्रम जैसे हो जाए, उस वजह से वह अपने आप को एक एम्परर की एनर्जी में लाके बैठाए हुए थे। अंदर से तड़प रहे थे, पेन फुल उनकी कंडीशन हो गई थी अंदर से, पर बाहर से बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक और अपने आप को कि मैं नहीं सोच रहा हूँ या मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ऐसे सीन में अपने आप को लाकर बैठाए हुए थे। पर अंदर से बहुत वेटिंग वाली एनर्जी, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई आपका बहुत समय से वेट कर रहा है और उसकी वह वेटिंग की एनर्जी पूरी डिवाइन पे ही छोड़ के बैठे हैं और आपको अपनी लाइफ का पूरा हैप्पीनेस देख रहे हैं, आपके साथ अपनी एक फैमिली देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि हम जब भी मिले तो हमारी ये जर्नी कंप्लीट हो, हमारा रीयूनियन हो, हमारी फैमिली हो, बच्चे हों, मैरिज हो। जो भी वह वेटिंग की एनर्जी में खड़े हैं आपके पार्टनर, वो सिर्फ आपसे अपनी एक लाइफ देख रहे हैं, पूरी लाइफ आपके साथ वो जीना चाह रहे हैं और उसी में वो आपका वेट भी कर रहे हैं। मन ही मन आपके पास बहुत ही फास्ट आना चाह रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे उनकी लाइफ में, आपकी लाइफ में कोई डिवाइन टाइम आने वाला है और बहुत समय से जो वह मैनिफेस्ट कर रहे थे वो पूरा होने वाला है, जिससे कि वह इस एनर्जी से जो एक ईगो की एनर्जी में, एक एम्परर की एनर्जी में बैठे हुए थे कि मुझे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैं भी अभी आगे की कॉल या मैसेज नहीं करूँगा, उससे वो बाहर आ रहे हैं। जो कन्फ्यूजन की सीन थी, जो थर्ड सीन में भी वो फंसे हुए थे, डिसीज़न लेने में उनका माइंड काम नहीं कर रहा था, वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। एक राइट डिसीज़न लेने में वो बहुत कंफ्यूज हो रहे थे, उससे वो बाहर आए हैं, जिससे उनका इंट्यूशन बढ़ा है और वह अपनी ही सोच से, अपने ही मन से उस चीज़ से एक क्लियरिटी पाए हैं और आपके साथ अपना रीयूनियन वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके साथ ही वह एक अपनी अच्छी लाइफ देख रहे हैं और यह वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके रिलेशन में अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ है तो वह आप दोनों के मैनिफेस्ट का ही असर मुझे दिख रहा है। जैसे कि बहुत ज़्यादा आप लोग ओवर थिंकिंग कर लिए थे पास्ट में इस रिलेशन को लेकर के। मुझे ऐसी भी एनर्जी पिक हो रही कि जैसे कि उनकी लाइफ में थर्ड सिचुएशन है या नहीं है, पर आप बहुत ज़्यादा सोच लिए हैं कि नहीं, ये किसी थर्ड पार्टी में ही है। तो क्या होता है, फिर हम वही चीज़
है या नहीं है पर हम मैनिफेस्ट कर लेते हैं, तो नहीं होकर के भी कोई लाइफ में आ जाता है, या फिर वह किसी अपनी थर्ड सिचुएशन में फंस जाते हैं, चाहे उनका वर्क प्लेस हो या फिर कुछ और हो, किसी थर्ड एनर्जी में वह स्टक हो जाते हैं। ये इसीलिए हमेशा बोला जाता है फेमिनाइन को कि कभी भी नेगेटिव चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा डीप में सोचते हैं वही हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाता है। तो अभी इन सब एनर्जी से वह बाहर निकल रहे हैं और एक स्टक एनर्जी से भी बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि अब उनकी लाइफ में जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वह बहुत ही एक गहरे इंट्यूशन से वह इंट्यूशन से वह इस कंडीशन से, स्टक की एनर्जी से बाहर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं डीप में वह आपके साथ मैरिज, फैमिली, बच्चे, एक हैप्पी लाइफ देख रहे हैं और उसी को आपके पार्टनर आपके साथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और आप कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग करके अपने पार्टनर की लाइफ में थर्ड सीन मैनिफेस्ट कर ले रहे हो, जिसकी वजह से वो आकर के भी रुक जा रहे हैं। आ भी रहे हैं तो ईगो वाली एनर्जी में आ रहे हैं, आपके साथ डील कर रहे हैं, या फिर ऑन ऑफ की एनर्जी में हो जा रहे हैं। तो आप लोग हमेशा पॉजिटिव ही सोचें, आप हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे, एक अच्छी एनर्जी में रहेंगे, एक अच्छी वाइब उन्हें सेंड करेंगे, तो जिसकी लाइफ में थर्ड सीन है वहाँ रह के भी वो उस एनर्जी से बंधा नहीं रहता, उस एनर्जी से वो हमेशा फ्री रहता है। तो ऐसी ही अभी एनर्जी आई है कि आपके पार्टनर आपको लेकर के मैरिज, फैमिली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और मुझे एक डिवाइन टाइम दिख रहा है जिसमें कि वह हो सकता है कि आपके पास उनका मैसेज, कॉल या वो खुद आए और अपने उस ईगो वाली एनर्जी से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है उनका इंट्यूशन बढ़ा हुआ है, आपकी तरफ वो एकदम क्लियर देख रहे हैं, आपको ही अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बहुत समय से कोई आपका वेट कर रहा है बहुत, क्योंकि ये भी एनर्जी मुझे 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा पिक हो रही है कि कोई आपका बहुत वेट कर रहा है पेशेंस के साथ, और वह उसका पूरा होने वाला है, क्योंकि उनसे अब रहा नहीं जा रहा है। बहुत समय से जो कवच की तरह अपने आप को ढके हुए थे अहम में, ईगो में, उससे वह बाहर निकल रहे हैं। बहुत ही फास्ट आपकी तरफ आने की एनर्जी दिख रही है, क्योंकि उन्हें आप ही में ही सब कुछ अपना दिख रहा है। तो आप अपनी एनर्जी में कोई थर्ड सिचुएशन मत मैनिफेस्ट करिए और एकदम क्लियर और स्पष्ट रहिए। आप भी किसी एनर्जी में स्टेक मत रहिए। और अभी करंट की ऐसी एनर्जी आ रही है, बहुत ही जल्दी आपके पास उनका मैसेज या कॉल आएगा, आ सकता है इस रीडिंग को देखते पढ़ते, क्योंकि बहुत फास्ट आने की एनर्जी मुझे दिख रही है और बहुत पॉजिटिव भी दिख रही है। पुराना जो भी उनके मन में स्टकनेस था, जो ईगो था, उन सब से बाहर निकल करके एक कोई डिवाइन टाइम आ रहा है आपकी लाइफ में, जिसमें हो सकता है कि आपके रियूनियन के भी चांस हों। ऐसी एनर्जी भी पिक हो रही है। तो जैसा जिसके साथ रेजोनेट हो कमेंट सेक्शन में लिखें। जय श्री कृष्णा।